आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भोपाल के बाद अब कांग्रेस ने सीधी से हुंकार भरी है। कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी कर चुके हैं। विंध्य और ग्वालियर के दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं सीधी जिले में चुराहट विधानसभा ग्राम मरबा का निवासी हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। साथ ही साथ मैं 88 वर्षीय नवयुवक भी हूँ, क्योंकि मेरे विचार जो है गांधीवादी विचारों में से जो वैचारिक क्षमता को लेकर के आप चिंतन करो, इस स्थिति में मैं राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। और मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो 3 पुरुष के कांग्रेसी लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, उसमें अजय सिंह 3 पुरुष से कांग्रेस उनके बाबा को 52 में 2 बड़े की जोड़ी से चुनाव लड़ाया। इसके बाद उनके पिताजी को अर्जुन सिंह जी को लड़ाया, इसके बाद उनको भी लड़ाया। ऐसे हमारे 3 पुरुष के कांग्रेसी यहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैंने देखा कि मैं 88 वर्षीय अगर इस राष्ट्र में हूँ और इस राष्ट्र के 3 प्रमुख प्रधानमंत्री पद में रह करके और वो अपनी त्याग और तपस्या के साथ हम लोगों के लिए कुर्बानी हिंदुस्तान में किया, तो मेरी नैतिकता होती है कैसे नवयुवक जो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए, उसके साथ हम कदम से कदम मिला करके आगे चलें। और इसी कड़ी में मैंने 2 अक्टूबर से सीधी जिले से गांधी चौराहे से चल करके और उज्जैन होते हुए मैं श्रीनगर पहुंच करके पूरी भारत यात्रा को पार किया। इसके बाद मैंने वहीं तुरंत पुनः नया संकल्प उठाया हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में मेरी यात्रा 2 मार्च से चालू है, जो जा रही है 10 सूत्री कार्यक्रम अन्याय के खिलाफ। मैं पूरे मध्य प्रदेश में जा रहा हूं और इस भाजपा की सरकार को जो अन्याय नफरत फैलाने वाली है उसको बदल करके ही रुकूंगा। और ये कदम संभाग बनाएंगे। सीधी संभाग जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे लोग उसको आश्वासन दे रहे हैं, वो अवश्य करेंगे। ये उनका काम है, समय आने पर देखा जाएगा। जिले में कई हादसे लगातार हो गए। 1 साल पहले नहर में डूबने पूरी बस समाहित हो गई थी, उसमें भी पूरी तरह से राज्य सरकार की गलती थी। राज्य सरकार की परीक्षा केंद्र अगर सपना नहीं बनाती तो परीक्षा केंद्र सीधी भी हो सकता था। उस समय भी कई लोगों की जानें गई थी और दोबारा फिर वही गलती यात्रा के नाम पर आदिवासियों को वहाँ पर ले गए और पूरी खिलाने के नाम पर टनल के पास रोक कर किस तरह से उनको 100 किलोमीटर ज़्यादा घुमा कर लाते हैं और फिर उनके साथ किस तरह से बर्बरतापूर्वक किस तरह से ट्रक से टक्कर मारी जाती है बस में। वहाँ पे पूरी का पैकेट, पानी का पैकेट, दारू का पाउच, सारी चीज़ें वहाँ पे मौके पे आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि किस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। इसी तरह लहिया ड्यूली में सीएम के प्रोग्राम में जिस तरह की घटना घटी है, ये निंदनीय है। ये सरकार निर्दयी हो चुकी है, इसको किसी की भी जान से कोई मतलब नहीं है। ये गरीब विरोधी सरकार है, ये सिर्फ इवेंट करती है, गरीबों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, पर धरातल में इनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। मोनिया टनल के पास जो घटना घटी है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस प्रशासनिक जो लापरवाही किए हैं इसके लिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज के मागपत्र में भी है। इसके अलावा आज का जो आंदोलन था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, किसानों की फसल चौपट हो गई, अभी ओलावृष्टि में हुई है, काला से नुकसान हुआ, खाद का रेट बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचा है। आज बिजली के कनेक्शन गांव में काटे जा रहे, बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। इन सब बातों को लेके अवैध बिल आ रहे हैं जिनका कोई मीटर रीडर नहीं है, मीटर खराब पड़ा है, 10-10 हज़ार 4-4 हज़ार के गरीबों के बिल आ गए हैं, कुर्की के नोटिस जारी हो रहे हैं। इन सब बातों को लेके राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए आज का ये आंदोलन था। और अगर समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ तो आज का तो गांधीवादी तरीके से आज का आंदोलन था। आगे आंदोलन जनता को न्याय दिलाने के लिए उपयोगी हो सकता है। भोपाल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कुणाल चौधरी ने कहा
कि किसी की निर्मम हत्या हो जाती है तो गृह मंत्री बोलने से बचते हैं, पर्चा लीक हो जाता है तो शिक्षा मंत्री बोलने से बचते हैं और खाद्य विभाग और राजस्व विभाग सहित कई विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लूट और झूठ की सरकार है, बीजेपी लूट के पैसे से खरीद फरोख्त करती है। वो अब मध्य प्रदेश माफिया तंत्र चला रहा है। हत्याएं हो जाती है, गृह मंत्री बोलने से बचते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री बोलने से बचते हैं, और जो खनिज के अंदर रोज अपराध हो रहा है, रोज रिश्वत लेते हैं पकड़ा रहा है, उसके अंदर खनिज मंत्री नहीं बोलते हैं। कल मैंने ईओडब्ल्यू और उसका सवाल लगाया, उसके ऊपर यहाँ पे खाद्य मंत्री नहीं बोले। स्पष्ट है, माफिया तंत्र सरकार चला रहा है, सरकार में बैठे सिर्फ जोकर की तरह, सर्कस में जो जोकर होता है उस माफिया तंत्र के जोकर के रूप में काम कर रहे हैं। जवाबदेही तय होना चाहिए कि एक हत्या हुई है, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री का होना चाहिए, और खनिज में जिस तरह की अव्यवस्था है, खनिज मंत्री की जवाबदेही तय होकर इनका इस्तीफा होना। अनूपपुर के थाना कर्ण पठार के प्रभारी सोने सिंह परस्ते को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि क्षेत्र के खेत में अफीम की अवैध खेती की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी कर्ण पठार ने मौके का निरीक्षण किया और अवैध अफीम की फसल को जब्त कर आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ पर आरोपी ने अफीम की फसल की खेती को स्वीकार कर लिया है। का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये जो पुलिस जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और देहात में पहाड़ी क्षेत्र होकर के जहाँ पर धान और अन्य फसलें होती है उससे घिरा हुआ क्षेत्र है, और इस संबंध में प्रथम दृष्टया ये प्रमाण नहीं है। अभी खबर सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां अपने मामा के घर घूमने आई युवती की अचानक किन्हीं कारणों से मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजन मृतका के घर तक छोड़ने के लिए शववाहन को फोन लगाते हैं, लेकिन उन्हें वाहन मुहैया नहीं कराया गया। इसके बाद आदिवासी ग्रामीण इकट्ठा होकर शव को मृतका के घर ले जाने के लिए घाट पर लेकर ही चल पड़ते हैं। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो के वायरल होने पर जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और तुरंत ही ग्रामीणों को मृतका के घर तक पहुंचाने के लिए वाहन का इंतजाम किया। कल 16 तारीख को ये घटना घटी है, जिसके संबंध में प्रारंभिक तौर पे जानकारी ली गई है। भुईमाड़ के रहने वाली जो महिला जो अपने रिश्तेदारी में जो है पोखरी टोला में आई हुई थी, तो पोखरी टोला में रिश्तेदारी में आने के बाद किन्हीं अज्ञात कारणों से उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उनके परिजन उस बॉडी को ले जाने के लिए भुईमाड़ ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे और उन्होंने किसी से संपर्क स्थापित नहीं किया कि शव वाहन हमको चाहिए। तो जैसे ही उनके द्वारा संपर्क स्थापित किया गया कि हमें शव वाहन चाहिए, तो तत्काल एसडीएम और टीआई के द्वारा प्राइवेट वाहन व्यवस्था की गई और तब तक उन्हें लगा कि वाहन प्राप्त नहीं हो पाएगी, विलम्ब होगा, इसलिए उन्होंने जो है चारपाई में व्यवस्था करके बॉडी को ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि लगभग 40-50 मीटर गए थे। उसी दौरान जो है प्राइवेट वाहन जो टीआई और एसडीएम के द्वारा भेजा गया वो उन्हें प्राप्त हो गया और ससम्मान जो है उस बॉडी को उनके गृह गाँव भुईमाड़ जो है भेजा गया। सर, इससे पहले भी कई इसी तरीके से वहीं सरई इलाके से वीडियो वायरल होता है, क्या कुछ कमी रह जा रही है सर? शव वाहन नहीं है, क्या कुछ कहाँ कमी हो रही है सर? अभी हमारे पास पर्याप्त संख्या में शव वाहन नहीं है। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि हमारे पास जो स्थानीय मतलब निधि है उसके माध्यम से अथवा सांसद महोदय या विधायक महोदय के जो फंड आते हैं उनके माध्यम से जो है शव वाहन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये प्रयास जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एक और प्रदेश के मुखिया जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुनौर में संचालित आधार सेंटर में देखने को मिला, जहां अस्पताल परिसर में ही आधार सेंटर संचालित हो रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिस वजह से अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ काफी शोर शराबा भी होता है। बता दें, अस्पताल परिसर में चल रहे आधार सेंटर में लोगों से नेताओं के करीबी होने का रौब दिखाकर मन मुताबिक पैसा भी लिया जाता है। तो पब्लिक को लगता है कि जो फीस यहाँ से कटती है वो ली जाती है। कितनी फीस कटती है आपके यहाँ से? डेमो का 50 है और बायो का 100 रुपये। क्या सभी का बायो होता है? जिसका फिंगर नहीं लगता उसका बायो होता है। कितना शुल्क लिया जाता है आपके द्वारा? यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, काफ़ी वाहन खड़े हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन? एम्बुलेंस तो अभी आई नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है, कौन से कहाँ से आईडी चला रहे हैं आप?
मैं हॉस्पिटल की ही आईडी चला रहा क्या नाम है आपका? हूँ, रवि कुमार ताम्रपाठ। किस नाम पे आईडी है? मेरे ही नाम पे आईडी। आधार कार्ड सेटअप चल रहा है, जो आपने सही बोला है। ये नागौर कोई शर्मा जी हैं, उनके द्वारा कागज प्रस्तुत किए गए थे CMHO कार्यालय के द्वारा। उसके आधार पर इनको आधार कार्ड सेंटर चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, इसके लिए मैं उनको समझाऊंगा और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और अस्पताल का भी सही संचालन हो, इस समय इस संबंध में निर्देश उनको दिए गए। सुबह से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है अस्पताल परिसर में और काफ़ी गंभीर मरीज भी आते हैं। तो इस संबंध में आपके द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए, वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत कराया गया है? पूर्व में इनको कई बार बताया गया है कि भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और किसी भी मरीज को आने में दिक्कत ना हो, इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। क्योंकि अभी आपके द्वारा पुनः बताया गया है तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को देख करूँगा और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, ये चेतावनी को दी जाएगी।